मैं रविशंकर अपने YouTube चैनल रवि मैथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है क्लास 12 मैट्रिक्स ऑफ व्यू। देखें, आप व्यू रिप्रेजेंट करते हैं, चिन्ह है ए का भी ए। देखें, ये है पहली पंक्ति जिसे हम कहेंगे रो 1 और यह है दूसरी पंक्ति जिसे हम कहेंगे रो 2। यह पहला कॉलम स्तंभ जिसे कहेंगे C1, दूसरा कॉलम या स्तंभ जिसे हम कहेंगे C2। पहली रो, तो पहली रो है तो यह 1 सफिक्स में लगाएंगे 1। दूसरी रो तो ये लगाएंगे 2। पहला कॉलम या पहला स्तंभ तो 1, ये 1, ये दूसरा कॉलम है तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में। A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार से एक और देखें, ये देखें, पहली पंक्ति रो 1, दूसरी पंक्ति रो 2, तीसरी पंक्ति रो 3। ये हो जाएगा पहला स्तंभ कॉलम C1, ये C2, ये C3। रो 1 है तो ये हो जाएगा 1 1 1। रो 2 है तो 2 2 2। रो 3 है तो हो जाएगा 3 3 3। पहला कॉलम है तो 1 1 1। दूसरा कॉलम है 2 2 2। तीसरा कॉलम है 3 3 3। तो देखिए, आप व्यू की कोटि या क्रम जो होता है पंक्ति गुणा स्तंभ, इसे कहें रो इनटू कॉलम। रो इनटू कॉलम, तो इसमें देखें एक रो दो रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तो हो जाएगा 2 रो 2 कॉलम, 2 गुणा 2। और इसका जो बन जाएगा क्रम वो बन जाएगा, कितनी रो है 1 2 3। कितने कॉलम है 1 2 3। रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। इसके आगे आप व्यू के प्रकार। पहला प्रकार है पंक्ति आप व्यू। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3। इसमें देखें कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति, स्तंभ हो गए 1 2 3। तो इसका क्रम हो जाएगा 1 गुणा 3। तो पंक्ति आव्यूह की परिभाषा होती है एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति होती है, उसे कहते हैं पंक्ति आव्यूह। देखें, पंक्ति, एक पंक्ति, स्तंभ में 1 2 3, तो इसका क्रम होता है पंक्ति गुणा स्तंभ, तो हो जाएगा 1 गुणा 3। दूसरे नंबर पर होता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह जब मैं लिया 1 2 3, 1 2 और 3, इसमें एक स्तंभ है, पंक्तियां 1 2 3, क्रम होता है पंक्ति गुणा स्तंभ। तो पंक्ति आव्यूह की परिभाषा एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, वो होता है पंक्ति आव्यूह। स्तंभ आव्यूह की परिभाषा एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ होता है, उसे कहते हैं स्तंभ आव्यूह। इसके बाद तीसरा वर्ग आव्यूह। 1 2 3 4। ये बोलिए 1 2 3 4 6 8
3 7 5। देखें इसमें एक पंक्ति दो पंक्ति, स्तंभ देखें एक स्तंभ दो स्तंभ, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, तो इसका क्रम हो गया 2 गुणा 2। इसमें देखें 1 2 3, 3 पंक्ति 1 2 3, 3 स्तंभ, तो इसका क्रम हो गया 3 गुणा 3। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है उसे कहते हैं वर्गाव्यूह। इसके आगे नंबर 4 है शून्याव्यूह। एक ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हों, एक ऐसा आव्यूह जिसके सभी एलिमेंट या अवयव शून्य होते हैं, उस आव्यूह को कहते हैं शून्याव्यूह। इसका क्रम हो जाएगा 2 गुणा 2, तो इसका क्रम हो जाएगा 3 गुणा 3। इसके बाद में आता है नंबर 5 विकर्णाव्यूह। 1 0 0 2, और ये मैंने लिया 1 0 0 0 2 0 0 0 3। एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, तो उस आव्यूह को विकर्णाव्यूह कहते हैं। इसमें देखिए एक पंक्ति दो पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ, तो मैंने इसका क्रम बताया था पंक्ति गुणा स्तंभ। इसका क्रम देखें तो एक पंक्ति 2 3, स्तंभ भी 1 2 और 3, तो इसका क्रम हो जाएगा 3 गुणा 3। तो आप कह सकते हैं कि विकर्ण आव्यूह भी एक वर्गाव्यूह होता है। विकर्ण आव्यूह जो होता है वो भी एक प्रकार का वर्गाव्यूह होता है। विकर्ण आव्यूह भी एक प्रकार का वर्गाव्यूह। देखें 2 गुणा 2, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ बताया था वर्गाव्यूह होता है। 3 गुणा 3, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, ये भी वर्गाव्यूह होता है। तो एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सब अवयव शून्य होते हैं, तो उसे कहते हैं विकर्णाव्यूह। इसके आगे नंबर 6 आता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह जैसे मैंने लिया 2 0 0 2, इधर मैंने लिया 3 0 0 0 3 0 0 0 3। इन दोनों में अंतर देखें। अदिश आव्यूह, विकर्ण आव्यूह में तो मुख्य विकर्ण के अवयव कोई भी हो सकते हैं, जैसे 1 है या 2, यहां दिया जा रहा है 1 2 3। परंतु अदिश आव्यूह में मुख्य विकर्ण के बाकी अवयव शून्य होते हैं, परंतु मुख्य विकर्ण के अवयव समान होते हैं। जैसे यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ पूरे में देखिए 3 3 3। तो देखिए तो विकर्ण आव्यूह में तो मुख्य विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, बाकी तो शून्य होते ही। अदिश आव्यूह में बाकी शून्य होते हैं और मुख्य विकर्ण के जितने अवयव होते हैं वो सभी समान होते हैं। इसके आगे है नंबर 7 इकाई आव्यूह। 1 0 0 1, और ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 1, बाकी सभी अवयव शून्य। मुख्य विकर्ण के स्थान पर 1 1 और बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, तो ऐसे आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं। तो इसका क्रम देखें तो इसका क्रम बनेगा 2 गुणा 2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। इसका क्रम बनेगा 3 गुणा 3, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। तो देखिए इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह वर्गाव्यूह भी होता है, इकाई आव्यूह विकर्ण आव्यूह भी होता है, इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह भी होता है।
देखिए इकाई आव्यूह, मुख्य विकर्ण के स्थान पे एक एक आता, बाकी सभी शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण के स्थान पे एक एक आता, बाकी सभी शून्य होते हैं। वर्गाव्यूह, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ। विकर्णाव्यूह, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी शून्य, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी शून्य। अदिशाव्यूह, मुख्य विकर्ण के अवयव समान, बाकी सभी शून्य, मुख्य विकर्ण के अवयव समान, बाकी सभी शून्य। आगे देखें एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। ए बराबर दिया है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। तो देखिए मैंने आपको बताया था, चलाएंगे ए ए ए ए ए ए ए, ये भी ए और ये भी ए। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और जो हो जाएगा चौथा कॉलम। पहली रो क्या आएगा 1 1 1 1, दूसरी रो 2 2 2 और ये भी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा तीसरी रो 3 3 3 और ये 3। पहला कॉलम 1 1 1, दूसरा 2 2 2, तीसरा 3 3 3, चौथा 4 4 4। तो देखा जाए आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि जो मैंने आपको बताया था वो होती है पंक्ति गुणा स्तंभ, या कहते हैं रो इनटू कॉलम। पंक्ति गुणा स्तंभ। पंक्ति देखें कितनी रो है 1 2 3, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 पंक्ति। कॉलम 4 C1 C2 C3 C4 कॉलम हो जाएंगे। स्तंभ 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 3 गुणा 4। इसके आगे कह रहा है अवयवों की संख्या, एलिमेंट कितने हैं, तो बन जाएगा 3 गुणा 4, तो अवयवों की जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ए 13, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ए 13, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ते बन जाएगा 19। मिलाएं, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ कौन सा क्रॉस कर रहा है 19। इसके बाद कह रहा है ए 21, ए 21, 21 के सामने देखेंगे ये बनेगा 35। ए 33, 33 वाला देखेंगे ये बनेगा -5। ए 24, 24 वाला देखेंगे ए 24 ये बनेगा 12। ए 23, 23 वाला मिलाएंगे ए 23 तो ये बनेगा 5/2। ए 23, तो देखा जाए कि 23 का मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ए 23 बनेगा 5/2। आव्यूह की कोटि समझ में आई होगी, पंक्ति गुणा स्तंभ, रो इनटू कॉलम। 3 रो हैं, कॉलम है 4, 1 2 3 4। अवयवों की संख्या तो 3 गुणा 4 करेंगे तो बनेगा 12। इसमें ए 13, पहली पंक्ति, पहले पंक्ति फिर स्तंभ, ये होता है रो इनटू कॉलम। एक के साथ लगाते रो इनटू कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो बनेगा 19 बन रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया जा रहा है किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां कितनी होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां कितनी होंगी। कुल अवयव 24। हो सकता है कि एक पंक्ति 24 स्तंभ, 24 एकन 24, पहले पंक्ति बाद में स्तंभ, 24 एकन 24। हो सकता है कि 2 पंक्ति 12 स्तंभ, हो सकता है कि 3 पंक्ति 8 स्तंभ,
या हो सकता है कि 4 पंक्ति 6 स्तंभ। तो देखिए 24 एकन 24 कुल तो 24 आ रहा है, 2 गुणा 12 12 दूनी 24 कुल आ रहा है 24, 3 गुणा 8 कुल आ रहा है 24, 4 गुणा 6 कुल आ रहा है 24। इसका उल्टा भी हो सकता है, जब एक पंक्ति 24 स्तंभ हो सकते हैं तो ये भी तो हो सकता है कि 24 स्तंभ एक पंक्ति, तब भी तो 24 एकन 24 आ रहा है। इसका भी उल्टा हो सकता है कि 12 गुणा 2 12 दूनी 24। इसका भी उल्टा हो सकता है कि 8 गुणा 3, और इसका भी उल्टा हो सकता है कि 6 गुणा 4। तो देखिए किसी में 4 पंक्ति 6 स्तंभ तो कुल अवयव हो गए 4 6 के 24। तो उल्टा भी हो सकता है कि 6 पंक्ति 4 स्तंभ 6 6 24, 13 अवयव हैं। तो इसका या तो बनेगा एक पंक्ति 13 स्तंभ, या बनेगा 13 स्तंभ 13 पंक्ति एक स्तंभ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 दिया जा रहा है, इसका या तो बनेगा एक पंक्ति 5 स्तंभ, या बनेगा 5 पंक्ति एक स्तंभ। 5 एकन 5 और 5 एकन 5। इसका बनेगा या तो एक पंक्ति 18 स्तंभ, या 2 पंक्ति 9 स्तंभ, या 3 पंक्ति 6 स्तंभ। 18 एकन 18, 2 नाम 18, 3 6 18। उल्टा भी हो सकता है 18 पंक्ति एक स्तंभ, या 9 पंक्ति 2 स्तंभ, या 6 पंक्ति 3 स्तंभ। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 2 गुणा 2 का एफयू ए बराबर ए आई जे की रचना करें जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला क्वेश्चन दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टे 2। 2 गुणा 2 का जब भी आप भी बनाते हैं तो मैंने पहले ही बताया था, ए 2 गुणा 2 का बनाएंगे तो हो जाएगा ए ए ए ए। ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। पहली रो लगाएंगे तो पहली रो तो बनेगा 1 1, दूसरी रो तो बनेगा 2, ये बनेगा 2। पहला कॉलम ये बनेगा 1 1, दूसरा कॉलम तो बनेगा 2, ये बनेगा 2। तो इसका जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुणा 2। तो 2 गुणा 2 का कभी भी आप भी बनाए तो A11 A12 A21 A22। तो सबसे पहले बनाना A11 A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ ए आई का मान 1 लेंगे, जे का मान 1 लेंगे। तो आई का मान 1 प्लस जे का मान 1 का वर्ग बट्टे 2। 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4, 4 बट्टे 2 करेंगे तो बनेगा 2। इसके आगे A12, आई का मान लेंगे 1, जे का मान लेंगे 2। आई का मान 1 प्लस जे का मान 2 वर्ग बट्टे हो जाएगा 2। 2 में 1 जोड़ा तो 3, 3 का वर्ग 9, ये हो जाएगा 9 बट्टे 2। इसके आगे बनेगा A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। आई का मान लेंगे 2, जे का मान लेंगे 1। तो आई का मान बनेगा 2 प्लस जे का मान बनेगा 1 का स्क्वायर बट्टे 2। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी हो जाएगा 9 बट्टे 2। इसके आगे लेंगे A22, आई का मान लेंगे 2, जे का मान लेंगे 2। तो आई का मान 2 प्लस जे का मान 2 स्क्वायर बट्टे हो जाएगा 2। 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16 और 16 बट्टे 2 करेंगे तो हो जाएगा 8। तो आपने बनाया था A11, A11 निकल के आया 2, A12 निकल के आया 9 बट्टे 2, A21 निकल के आया 9 बट्टे 2, A22 और A22 निकल के आया 8। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, और ये क्वेश्चन है तीसरा। A11 बराबर होगा A11 के, तो y का जो मान है वो हो जाएगा 4। समान समान लेते A12 बराबर होगा A12 के,
तो z बराबर हो जाएगा 3, 21 बराबर होगा 21 के, x बराबर हो जाएगा 1 और 22 भी बराबर होगा 22 के, तो 5 बराबर हो जाएगा 5। ऐसे इनको मिलाएं तो बन जाएगा x प्लस के y प्लस z बराबर 9। ये हो जाएगा x प्लस के z बराबर 5 और ये हो जाएगा y प्लस के x बराबर 7। तो y प्लस x का जो मान दिया है वो 7 दिया है, तो हो जाएगा 7 प्लस के z बराबर 9 प्लस के 7 पक्षांतर किए माइनस के 7, तो z बराबर आ जाएगा 2। तो ये x को मैंने x लिखा प्लस z का मान है 2 बराबर दिया जा रहा है 5 प्लस के 2 पक्षांतर किए माइनस 2, तो x बराबर हो जाएगा 3। ये y निकालना है, x का मान 3 बराबर है 7 प्लस के 3 पक्षांतर किए माइनस 3, तो y बराबर हो जाएगा 4। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड दिया है 9 के बराबर, x प्लस जेड बराबर दिया है 5, y प्लस x बराबर दिया है 7। तो x प्लस y का जो मान है वो 7 प्लस z बराबर 9 प्लस 7 पक्षांतर किए माइनस 7, घटाएंगे तो 2 बचेगा। x निकालना है, z का मान 2 बराबर 5 प्लस 2 पक्षांतर किए माइनस 2, 5 में से 2 गई तो 3, y प्लस x का मान है 3 प्लस 3 पक्षांतर किए माइनस 3, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 रह जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 11 वाला मिलाएंगे 11 वाले से, a माइनस b बराबर हो जाएगा -1 के, a माइनस b बराबर -1, मैंने इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया। 2a माइनस b बराबर हो जाएगा 0 की, 2a माइनस b बराबर 0, मैंने इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया। देखें b यहां भी माइनस का है, यहां भी माइनस का है, यदि घटा दें तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस है तो प्लस, ये माइनस, b से b कट गया, a में 2a गया तो ये रह जाएगा -a बराबर -1, इस माइनस से ये माइनस गया तो ये बन गया a बराबर 1। मैंने इसे समीकरण 2 में लगा दिया, समीकरण 2 से, तो ये बन जाएगा 2, a का मान 1 माइनस के b बराबर 0, माइनस b पक्षांतर किया तो प्लस b, तो b बराबर 2 1 2। दोबारा देखिए, a 11, a माइनस b का मान होगा -1, 2a माइनस b होगा 0, घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, b से b कट जाएगा, a में से 2a गया तो -a बराबर -1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 1। इसे मैंने समीकरण 2 में लगा दिया, 2a, 2a का मान 1 माइनस के b बराबर 0, माइनस b पक्षांतर किया प्लस b, तो 2 1 2। यहां देखें 2a प्लस के c, 2a प्लस के c बराबर दिया है 5 के, 2 a का मान 1 प्लस के c बराबर 5 प्लस के 2 पक्षांतर किए -2, 5 में से 2 गए तो ये रह जाएगा 3। इसके आगे देखें, ये दिया जा रहा है 3c प्लस के d बराबर दिया है 13, 3c का मान 3 प्लस के d बराबर 13, 3 तिया 9 प्लस के 9 पक्षांतर किए -9, 3c प्लस के d बराबर 13, 3c का मान 3 प्लस के d बराबर 13, 3 तिया 9 प्लस के पक्षांतर किए माइनस, 13 में से 9 घटाए तो d बराबर 4। ये क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि दी है 0 1।
आव्यूह की जो कोटि दी जा रही है वो दी जा रही है 3 गुणा 3, और जो अवयव दिए जा रहे हैं वो दिए 0 और 1, आव्यूहों की कुल संख्या। तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, कुल अवयव की घात आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। तो देखिए कुल अवयव, तो इसके जो कुल अवयव हैं वो कुल अवयव 1 और 1 2, तो कुल अवयव है 2 की घात आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि जो है वो है 3 गुणा 3, ये हो गया 2 की घात 9, 3 तिया 9, तो 2 की घात 9, जिसे हम कहते हैं 512। यदि आपको ये अवयव ये दिए जाते हैं 0 1 2, अभी तो दिए जा रहे हैं 0 और 1, ये दिए जाए कि अवयव 0 1 और 2 हैं, तो ये कुल अवयव हो जाएंगे 1 2 3। तो आंसर होगा कुल अवयव की घात आव्यूह की कोटि 3 गुणा 3, तो फिर आपका आंसर आता 3 की घात 9।